ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु में विजय का नया सवेरा। अभिनेता अब असली नायक की भूमिका में। सत्ता की कुर्सी और नई उम्मीदें। विधानसभा में गूंजी विजय की आवाज। आखिर विजय ने दोबारा क्यों ली शपथ? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज चर्चा दक्षिण के उस राज्य की जहां सियासत ने आज एक नई करवट ले ली है। तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया, लेकिन सुर्खियों में है मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, यानी कि जिसे आप सब प्यार से कहते हैं थलापति विजय। क्या रहे इस सत्र की हलचल और क्यों विजय ने विधानसभा में ली दोबारा शपथ? आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई है। 17वीं विधानसभा का पहला सत्र सुबह की ताजा हवा के साथ ही सदन में भारी गहमागहमी थी। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवी के पहली बार सत्ता के गलियारों से निकलकर सदन के भीतर पहुंची थी। बता दें कि 10 मई को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली और आज यानी कि 11 मई की सुबह वो एक विधायक के तौर पर सदन में पहुंचे। नियम के मुताबिक सभी 234 नवनिर्वाचित विधायकों को अपने चुनाव प्रमाण पत्र के साथ सुबह 9:30 पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। हर चेहरे पर जीत की चमक थी, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हुई थी, सी जोसेफ विजय। विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट। दोनों पर बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन उन्होंने पेरम्बूर को चुना और त्रिची ईस्ट से इस्तीफा दे दिया। गौर करने वाली बात यह थी कि कल जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ईश्वर को साक्षी माना, लेकिन आज जब वो विधानसभा सदस्य यानी MLA के तौर पर शपथ लेने आए तो उन्होंने कहा, उल्मारा उरुधि कुरुगिरेन, यानी मैं पूरी ईमानदारी से शपथ लेता हूँ। प्रोटेम स्पीकर करुपैया ने सभी सदस्यों को बधाई दी और जनता की सेवा का मंत्र दिया। आज भले ही शपथ ग्रहण का सिलसिला चल रहा है, लेकिन असली परीक्षा 12 मई को होगी। 12 मई की सुबह 9:30 बजे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव बताएगा कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के समीकरण आखिर कितने सुलझे हुए हैं या उलझे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विजय कल मुख्यमंत्री बन चुके थे और शपथ ले चुके थे तो आज फिर से शपथ क्यों? देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री बनना एक कार्यकारी पद है, लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने, वोट डालने और कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए एक सदस्य MLA के रूप में शपथ लेना अनिवार्य है। बिना इसके कोई भी मुख्यमंत्री सदन का हिस्सा नहीं बन सकता। विजय अब कैप्टन भी है और टीम के खिलाड़ी भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पर्दे का ये सुपरस्टार विधानसभा के इस मंच पर प्रदेश की तकदीर कैसे बदलता है। फिलहाल आपको विजय की विधानसभा का शपथ ग्रहण का पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ ही उनके शपथ ग्रहण पर रवि किशन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको आगे सुनवाते हैं। சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். बहुत अच्छा। कुलदीप भैया के बारे में जितना कहें उतना कम है कि कम समय में वो यहाँ तक पहुंचे, नीचे से ऊपर आए, गोंडा वासियों के लिए एक एग्जाम्पल बन गए कि जीवन में कभी हार नहीं मानना। अपने समाज के लिए, ब्राह्मण समाज से लेके हर समाज के लिए आज एक वो प्रेरणा के स्रोत बन गए। मैं दिल से बधाई देता हूँ। मोटा अनाज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को यहाँ पर वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने दिल पर ले लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मोटा अनाज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।
कि देश मोटा अनाज पर जाए, और उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी। तो मोदी जी को अपना आदर्श मानते हुए, पूज्य योगी महाराज जी को अपना आदर्श मानते हुए कुलदीप मिश्रा जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिल से बधाई देता हूं कि मोटा अनाज लगा के भी उस काम को, उसकी फैक्ट्री लगा के मिलेट्स की भी आप पैसे कमा सकते हैं और अपने गांव के हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और अच्छा शुद्ध भोजन देके आप उनकी जान भी बचा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारी बीमारियों से जो कैंसर होता है उससे बचने के लिए मोटा अनाज जो उन्होंने सोचा है, ये बहुत। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा ख्याल रखा गया है, क्या देखते हैं एक साल? बहुत जरूरी है। अपने समाज का नेता ढूंढता है और अपने समाज के हर नेता वहां पर आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मोदी योगी जी की सोच है कि कोई समुदाय ये ना सोचे कि मेरे समाज का कोई नेता या कार्यकर्ता और गरीब नेता जो नीचे से उनके समुदाय से निकला आज वो बड़े पद पर नहीं बैठा, तो बड़े पद पर। और यही सोच भाजपा को बोलते सबका साथ सबका विकास, यही हमारी विचारधारा है। आपने कहा कि 3 महीने चुनाव बचे हैं, फिर सरकार बनेगी। अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा की विधायिका से अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी की हार उनकी पार्टी की इस चुनाव में जो होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूं, बंगाल की जीत का पूरा असर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश वो तूफान जीत का यहां आ चुका है। 17 से बड़ी जीत होने वाली है। मेरी बात आप लोग गौर करिएगा, 17 से बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत। चुनाव तमिलनाडु में तख्ता पलट को कैसे देखते हैं? जैसे कि तमिलनाडु में तख्ता, मेरे मित्र को मैं बधाई देता हूं जो मुख्यमंत्री बने हैं, विजय जी को, जो कलाकार हैं, और एक बहुत तानाशाही वंशवाद का अंत भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू कर दिया है। और उसका एग्जाम्पल आपने तमिलनाडु में भी देखा, उसका एग्जाम्पल आपने कलकत्ता बंगाल के चुनाव, परिवारवाद वंशवाद को देश ने खारिज कर दिया है, एक सिरे से नकार दिया है। अब देश जाग चुका है। आप सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे थे, अब खुद डेंगू मलेरिया हो गए हैं। इस तरह के तमिलनाडु के नेता है लगातार। जो भी सनातन का विरोध करेगा, देखिए हम लोग किसी धर्म का विरोध कभी नहीं किए। हिंदू नाम एक शांति का नाम है। हिंदू धर्म एक शांति का प्रतीक है। हिंदू मतलब लोगों को समझना चाहिए। तो जैसे हमारे प्रभु राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। तो हम लोग उस वंश से आते हैं, हम लोग उस भावना को, हम किसी धर्म का, किसी समाज का कभी विरोध नहीं करते, उसके बारे में अपशब्द कभी नहीं बोलते। लेकिन सनातन का विरोध एक सुर में जिन लोगों ने भी लगाया, आप उन लोगों का पतन देखिए। जनता उनको पाताल तक वोट का इसे करारा हार दे रही कि सारे लोग अब पाताल तक पहुंच गए। मेरे मित्र हैं, कलाकार बिरादरी है ना भाई, वो अच्छा काम करे, जीत गए, जीत पर सबको बधाई देनी चाहिए। यही मोदी जी हम लोगों को सिखाते, यही भाजपा के संस्कार है। ममता बनर्जी तो कह रही है हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे, भारत के कोर्ट पर नहीं भरोसा है क्या? देखिए अब भारी हैं, उनको आराम करना चाहिए, उनको तकलीफ में, मैं समझ रहा हूँ उनकी पीड़ा इस वक्त, समझ रहे हैं आप। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।